लगातार विधायकों के एनडीए विधायकों को वो फोन कर करके उनको प्रलोभन दे रहे थे। लालू जी ने कहा कि आप जो ऐसे अनुपस्थित हो जाइए, कोरोना का बहाना बना दीजिए, सरकार को गिरा दीजिए। सुशील मोदी जी ने उस फोन पर बात किया स्वयं, और उधर से लालू यादव स्वयं उसको रिसीव किए। तेजस्वी यादव उसका कभी जो है से खंडन किया क्या कि हमारी ये संपत्ति नहीं है? सरकार को हिलाने में कोई ताकत जो है से लालू यादव लगा लेंगे, काम नहीं करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति के लिए आज भूचाल का दिन है। कल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने एक ट्वीट किया और ये दावा किया कि एक फ़ोन नंबर है जिससे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एनडीए के विधायकों को फ़ोन कर रहे हैं और उन्हें मंत्री पद का लालच दे रहे हैं। मैंने खुद भी फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट के बाद, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट के बाद बिहार की राजनीति में बवाल तय था। बवाल हुआ भी। आज सुबह से बिहार की राजनीति गर्म थी, लेकिन बवाल तब और बढ़ गया जब एक ऑडियो भी सामने आ गया और इस ऑडियो में कथित रूप से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीजेपी के विधायक ललन पासवान से स्पीकर के चुनाव में मदद मांग रहे हैं और बयान भी सामने आया बीजेपी विधायक ललन पासवान का, जिनकी बात कथित रूप से लालू यादव से हुई। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हम आप पहुंचे हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, पार्टी के मुखर प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी के पास। सर, आप लोग दावा कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव एनडीए के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सर्वविदित है। सुशील मोदी जी ने आरोप लगाया और उस आरोप में पूरी सत्यता थी। जब सुशील मोदी जी जिस फ़ोन से वो बात कर रहे थे, उस फ़ोन पर जब स्वयं वो लगाए तो लालू जी स्वयं उस फ़ोन को रिसीव किए, उस पर बात कर रहे थे। लगातार विधायकों के एनडीए विधायकों को वो फ़ोन कर करके उनको प्रलोभन दे रहे थे, उनको तोड़ने की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मदद करने की बात, सरकार बनाने की बात, कि हमारी सरकार जो है से बने। अरे भाई, जनता का धनादेश आपके खिलाफ है, फिर भी मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि लालू यादव जेल में है और इलाज के नाम पर वो रिम्स में है। रिम्स के डायरेक्टर के बंगला पर जो है से काबिज हुए हैं और डायरेक्टर रह रहे हैं, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। ये कौन सा कानून है? कैसा चल रहा है झारखंड में? पूरी तरह से जंगल राज हेमंत सोरेन की सरकार का चल रहा है। लालू यादव को पूरी छूट दी हुई है। जेल मैनुअल का उल्लंघन कर करके पॉलिटिकल गतिविधियां वहां से संचालित कर रहे हैं अवैध तरीके से। जिस प्रकार से जो है डायरेक्टर के बंगले पर कब्जा कर करके और राजसी ठाट बाट में रह रहे हैं, एक कैदी का रहना, उस प्रकार से ये क्या दर्शाता है? सर, ये कौन सा कानून है? ये पूरा मामला बीजेपी विधायक ललन पासवान तक ही सीमित है या फिर कई और विधायकों से भी बातचीत हुई है? अगर बातचीत हुई है तो हम उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, उसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर बातचीत हुई है, जो आपका दावा है, तो सिर्फ ललन पासवान से बातचीत हुई है या फिर दूसरे विधायकों से? देखिए, ऑडियो वायरल हुआ है और ललन पासवान जी इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि मुझसे लालू जी की बात हुई है। लालू जी ने कहा कि आप जो ऐसे अनुपस्थित हो जाइए, कोरोना का बहाना बना दीजिए, सरकार को गिरा दीजिए, हम आगे आपको ख्याल रखेंगे, आपको बढ़ाएंगे, बड़ा नेता बनाएंगे। कई तरह की बातें, और केवल एक ललन पासवान की बात नहीं है। इस प्रकार का एनडीए के कई विधायकों के साथ उन्होंने फोन कर करके बात किया है। एनडीए की सरकार को गिराने की, कमजोर करने की बात वो करते रहे। तो क्या हम ये माने कि अभी ऑडियो का सिलसिला जारी रहेगा, कई और ऑडियो सामने आ सकते हैं? अब देखिए, जो विधायक ऑडियो को टेप किए होंगे वो सुना सकते हैं, लेकिन कोई सभी विधायक ऑडियो को टेप, अचानक अगर किसी का फोन आ जाता है तो टेप तो करते नहीं है। किसी विधायक का अगर जो ऐसे टेलीफोन में वो सिस्टम ऑन होगा तो इसलिए उनका टेप हो गया होगा, इसलिए उन्होंने सुनाया है। लेकिन जब एक विधायक ने इसकी सत्यता को जो है से जाहिर किया है और उसका पूरा जो है से ऑडियो के माध्यम से वायरल कर करके बता दिया है और स्वयं इस बात को वो कह रहा है कि मुझसे लालू यादव की बात हुई है, तो कई विधायकों के साथ हुआ है, एक के साथ लालू जी ने किए हैं। और खुद जो है से मैंने क्या कहा कि सुशील मोदी जी को जो फोन नंबर मिला था, सुशील मोदी जी ने उस फोन पर बात किया स्वयं और उधर से लालू यादव स्वयं उसको रिसीव किए। लालू यादव बात किए,
सुशील मोदी ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, कौन सा जो है से आप काम कर रहे हैं, ये उचित काम तो है नहीं, ऐसा काम जो है से नहीं होना चाहिए, जनादेश आपके पक्ष में तो है नहीं, जनादेश आपके खिलाफ है। आरजेडी कह रही है कि ऐसे 1000 मिमिक्री करने वाले आपको मिल जाएंगे लालू के, और सुशील मोदी तो झूठ ही बोलते हैं हमेशा। नहीं, सुशील मोदी जितनी बातों को रखा है अब तक जो है से लालू के बारे में, लालू के परिवार के बारे में, तेजस्वी के बारे में किसी बात का उन्होंने काट नहीं किया है। वो पूरे प्रमाण के साथ, पूरी सत्यता के साथ, कागजात के साथ वो सामने रखते हैं। उनके ऊपर जो है से जो संपत्तियों का ब्यौरा उन्होंने एक एक कर करके सीरीज के माध्यम से निकाल करके देने का काम किया, आज तक उसको काटने का काम किए हैं क्या जो है से तेजस्वी यादव? उसका कभी जो है से खंडन किया क्या कि हमारी ये संपत्ति नहीं है? उसी के आधार पर जो है से उनके ऊपर आज ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का जांच भी चल रहा है। आपको लगता है कि खुद तेजस्वी यादव को सामने आकर इस बात का खंडन करना चाहिए कि जो ऑडियो है उसमें आवाज लालू यादव की नहीं है? तेजस्वी यादव किसका खंडन करेंगे, कितने बातों का खंडन करेंगे? उनके ऊपर तो इतने सारे आरोप लगे हुए हैं, इतने सारे गंभीर मामले उनके ऊपर हैं, इतनी सारी संपत्तियों के मामले हैं, एक का खंडन नहीं किया। एक आखिरी सवाल है सर आपसे, कहीं डर तो नहीं है जिस तरह से ऑडियो सामने आ गया, महागठबंधन और एनडीए के विधायकों के बीच जो सीटों की संख्या है, एनडीए और महागठबंधन के बीच जो सीटों की संख्या है उसमें फासला बहुत कम है, तो कहीं ये डर तो नहीं है कि कोशिश चूंकि हो रही है, जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार हिलाने की कोशिश? कोई डर नहीं, सरकार को हिलाने में कोई ताकत जो है से लालू यादव लगा लेंगे काम नहीं करेगा। जनता का जनादेश एनडीए के पक्ष में है, एनडीए की सरकार बनी हुई है, बहुमत हमारे पक्ष में है और बहुमत को कोई डिगा नहीं सकता है। लालू यादव और लालू यादव का पूरा कुनबा तेजस्वी यादव सहित पूरी ताकत लगा लेंगे तो भी एनडीए की सरकार को बाल बाका नहीं कर सके। तो लालू यादव और उनका कुनबा पूरी ताकत लगा ले तब भी एनडीए की सरकार का बाल बाका नहीं होगा। प्रेम रंजन पटेल जी से हम बात कर रहे थे, और लालू यादव के ऑडियो वायरल होने के बाद जिस तरह से कई सवाल थे, उन सवालों पर हमने बातचीत की है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।